बोलता हिंदुस्तान के तमाम दर्शकों का स्वागत है और आज एग्जिट पोल के बाद के तमाम जो एनालिसिस हो रहा है, जो उसका आकलन हो रहा है, उसको लेकर हमारे साथ आवेश तिवारी जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आवेश जी, स्वागत है आपका। आवेश नमस्कार जी भैया। आवेश जी, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ को लेकर खास तौर पर जो एग्जिट पोल है और मध्य प्रदेश में चीज़ों को फँसता हुआ बताया जा रहा है। कहा जा रहा है कि यहाँ जो कहा जा रहा था कैंपेनिंग के दौरान, वोटिंग के बाद, वो चीज़ अलग है। कहा ये जा रहा था कि कांग्रेस बहुत अच्छी फाइट में है और कांग्रेस सरकार बनाने जा रही है। ये पूरी तरह से ये चीज़ सामने आई थी। लेकिन एग्जिट पोल देखने के बाद कई एग्जिट पोल ये बता रहे हैं कि बीजेपी रिपीट कर रही है। ये कितना आपको सैटिस्फाई करने वाले आंकड़े लग रहे बहुत साफ तौर पे बताऊं कि हैं? जहां जी, तक एग्जिट पोल के जो नतीजे हैं उन पर जी, मैं कहीं से दूर दूर तक यकीन नहीं करता। उसकी वजहें भी बहुत स्पष्ट हैं जो मुझे दिखाई देती हैं। दरअसल जो हिंदुस्तान का समाज है, भले वो किसी भी जी, राज्य का हो, वो सामाजिक आर्थिक तौर पे इतना विविधीकृत है, इतना बहुरंगी समाज है कि वहां पर कोई भी आकलन अगर सारे जी, सोशल फैक्टर्स को ध्यान में रख करके नहीं किया जाएगा तो वो सही नहीं जी, हो सकता। जैसे कि आप जी, अंदाजा लगाइए, देश में 14% के लगभग मुसलमान है, 4% के जी, लगभग ईसाई। जी, वैसे ही दलित है, वैसे ही महिलाएं। जी, आप तो ये कल्पना करिए कि वो मुसलमान आपको क्यों बताएगा भाई, वो ईसाई आपको क्यों बताएगा। आप कर क्या रहे हैं कि आपने जो टीम फील्ड वर्कर्स की बना रखी है, एक्सिस माई पोल जी, का एक एग्जांपल लेते हैं। जी, उनकी टीम में दलित कितने हैं जरा कभी पता लगाइए, या मुसलमान कितने हैं ये पता लगाइए। और महिलाएं कितनी। एक जी, महिला दूसरी महिला को अगर उसकी भाषा में बात करेगी तो वो सही सही बता सकती। वही जी, बात मुसलमान के साथ है, वही बात दलितों के साथ। और जी, दूसरी चीज कि सर्वे की जी, जो टेक्निक है, आपने जी, सर्वे में जो जिन लोगों को शामिल किया है वो लोग कहां से पाए आपने, वो आपको जी, कहां से मिले। 16,000 की गिनती से आप जी, छत्तीसगढ़ के 2 करोड़ 9 लाख मतदाताओं का की एनालिसिस कर ले रहे हैं। ये बड़े आश्चर्य जी, की बात। लेकिन मध्य प्रदेश की जहां तक चर्चा है, मध्य जी, प्रदेश के नतीजों से मैं सच बताऊं, मुझे बहुत ज्यादा आश्चर्य नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ में जी, भूपेश बघेल वर्सेस मोदी हो रहा था, जी, राजस्थान में गहलोत वर्सेस मोदी था। लेकिन मध्य प्रदेश में ऐसा नहीं था। मध्य प्रदेश जी, में कमलनाथ जी, शिवराज सिंह चौहान से लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में जी, कमलनाथ मोदी से नहीं लड़ रहे थे। मध्य प्रदेश में कमलनाथ पूरे चुनाव के दौरान जी, बीजेपी की पिच पर जाकर बैटिंग कर रहे थे। जबकि जी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में साढ़े जी, नौ साल में पहली बार हुआ है कि भारतीय जी, जनता पार्टी कांग्रेस के नैरेटिव पर आकर के छत्तीसगढ़ और राजस्थान में चुनाव लड़ रही थी। वो किसानों पे बात कर रही थी, महिलाओं पे बात कर रही थी, वो बच्चों की शिक्षा पे बात कर रही थी। आश्चर्य की बात देखिए। और हमारा ही मध्य प्रदेश में कमलनाथ कभी धीरेन्द्र शास्त्री का पैर छू रहे हैं, कभी पंडोखर महाराज के यहाँ चले जा रहे हैं। तो पूरी जी, तरह से ये जो डाइल्यूट किए गए कांग्रेस के एग्रेसिव नैरेटिव को, जिसमें जो कर्नाटक के बाद शुरू हुआ था। कर्नाटक जी, में जिस तरह से बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात कही गई थी और उसके बाद कांग्रेस जिस तरह से स्ट्रांग बन करके उभरी थी, उस स्ट्रांगनेस को, उस मजबूती को कमलनाथ ने कमजोर किया, जिसका नतीजा होना ही था। और एक बात और मत नहीं भूलिएगा, जी, कमलनाथ वो मुख्यमंत्री थे जिनके नेतृत्व में बनी बनाई सरकार गिर गई और कुछ नहीं कर सके। अरे, आप उनको बतौर मुख्यमंत्री फिर भी प्रोजेक्ट कर दे रहे हो, जो पूरे जी, इलेक्शन के दौरान राहुल गांधी के बनाए स्टैंड को छोड़ करके उसको दरकिनार करके पूरा चुनाव लड़ रहा है। आपने अखिलेश यादव को बोल दिया, आपने धीरेन्द्र शास्त्री का पैर छू लिया, आप नाविका कुमार से बात कर रहे हो और एरोगेंस में हो और सोच रहे हो चुनाव जीत जाओगे। राजस्थान में अगर कांग्रेस जी, जीतती है तो जी, इसको जनता की जीत मानिएगा। राजस्थान अच्छा, में अगर फिर भी कांग्रेस जीतती है तो इसको जनता की जीत मानिएगा। इसको 15 साल जी। के शिवराज के एंटी इनकम्बेंसी की जीत मानिएगा। इसको मोदी सरकार की हार नहीं मान सकता मैं, इसको शिवराज की हार मानूंगा।
तो ये कुल मिला के ये समझा जाए कि अगर जो आंकड़े बताए जा रहे हैं 150 के आसपास बीजेपी को जो प्रेडिक्ट किया जा रहा है, वो दरअसल कांग्रेस की स्ट्रेटजी की कमजोरी हो सकती है। जबकि कहा यह गया था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के जाने के बाद कांग्रेस एकजुट हुई है और दिग्विजय सिंह के साथ मिलकर कमलनाथ बहुत अच्छी रणनीति बना रहे हैं। क्या ये स्थिति जमीन पर नहीं थी? बिल्कुल। देखिए, एक बात बताऊं, भारतीय जनता पार्टी के पास क्या था लाडली योजना के अलावा, शाकिर भाई? जी, लाडली योजना के अलावा क्या था? और एक बात नहीं भूलना चाहिए कि मध्य प्रदेश में जो बेटियां हैं, जी, उनको तो इससे मतलब नहीं था। वो 1,000 रुपए लेकर के क्या करेंगे? उनको तो नौकरी चाहिए भाई। पढ़े लिखे जी, तबके को तो जॉब चाहिए, या अनपढ़ हो जी, उसको भी जॉब चाहिए, अच्छा जी, भविष्य चाहिए। 1,000 रुपए में खरीद लिया क्या पब्लिक को? अगर ये कहा जा रहा है कि अरे उन लोगों ने तो लाडली योजना लॉन्च कर दी थी इसलिए जीत गए, तो जी, ये तमाम बेवकूफियों भरी बात है। सच्चाई ये है कि अगर जितना एग्रेशन के साथ राजस्थान और छत्तीसगढ़ में लड़ा गया, अगर जी, थोड़ा सा भी एग्रेशन वहां पे होता। और दूसरी चीज नहीं भूलना चाहिए, एक बात बिल्कुल सच है, कमलनाथ और जी, दिग्विजय की जो जोड़ी बताई गई, दरअसल दिग्विजय तो सीन में थे ही नहीं। अगर दो चार सभाओं को छोड़ दिया जाए, दिग्विजय जी, कौन से सीन में थे? और इतना अच्छा एटमॉस्फियर, पिच इतना, मैदान इतना खुला हुआ, जहां जी, ज्योतिरादित्य सिंधिया पूरी तरह से परास्त, उनके चेहरे पे हारने का भाव दिख रहा था। फरवरी जी, माह में श्रवण गर्ग से मेरी मुलाकात हुई। बहुत बड़ा नाम है पत्रकारिता का। हमने पूछा कि क्या हो रहा है, शिवराज को बदलेंगे क्या? तो उन्होंने कहा बदल दे तो अच्छा है, नहीं तो जनता हरा देगी। और फिलहाल शिवराज को नहीं बदला गया। आ, जो नरेंद्र मोदी जी, लगातार शिवराज सिंह चौहान का अपमान करते रहे, जिनको जी, हाशिए पे रखा, जिनको लेकर ये था टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जी, अब इस चुनाव में अंततः पूरी जिम्मेदारी शिवराज को दे दिए। और जो कुछ भी नतीजे आएंगे उसमें शिवराज का योगदान है। लेकिन एक बात इसमें मुझे बहु वो है, जो 150-57 कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा, मुझे जी, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखाई दे रही। फिर से कह रहा हूं, मेरी बात को जी, गलत इंटरप्रिटेट नहीं होना चाहिए। जो दर्शक बोलता है हिंदुस्तान देख रहे हैं, उनको बता दूं कि मध्य जी, प्रदेश में अगर कांग्रेस जीतती है तो ये जी, जनता की जीत है, ये कमलनाथ की जीत नहीं है। अगर ये जीतू पटवारी को या किसी अल्पसंख्यक, किसी पिछड़े, किसी दलित को आगे करते बतौर मुख्यमंत्री, 160 जी। 150 सीटें जीत कर ले जाती कांग्रेस पार्टी। यह सच्चाई है। अब अगर 120-25 भी आ जाती है तो इसको मैं पब्लिक की जीत मानूंगा, इसको कांग्रेस पार्टी की जीत हरगिज नहीं मानूंगा। यानी कि जिस जिस तरह से आप बता रहे हैं और राजनीतिक हलकों में जिस बात को लेकर लोग चौंक रहे हैं कि अरे मध्य प्रदेश में आपने ऐसा कैसे प्रिडिक्ट कर दिया? आपके मुताबिक ये तमाम चीज़ें ज़मीन पर थी, अंडर करंट इसी चीज़ का था कि आपका संगठन साथ नहीं दे रहा है, आपके बड़े नेता साथ नहीं दे रहे हैं, जनता कह रही है कि आइए हम आपको कुर्सी देने के लिए तैयार हैं, लेकिन पार्टी के नेता कह रहे हैं कि नहीं, हम अपनी लाइन पर चलेंगे, आला कमान जो फैसले कर रहा है, पार्टी के बड़े नेता जिस लाइन पर चल रहे हैं, जिसको लेकर 2024 की रूपरेखा लिखी जा रही है, इंडिया गठबंधन जो फैसले कर रहा है, हम उससे उलट चलेंगे। क्या ये खुद पार्टी के भीतर एक नई पार्टी बनाने की सोच, एक नई ललक नजर आ रही है आपको कि अगर कोई फैसला आ जाए तो हम पार्टी आला कमान को भी आंखें दिखा देंगे? यूपीए 1 यूपीए 2 को याद करिए। जी, कमलनाथ बहुत सबसे ज्यादा असफल मंत्री साबित हुए थे। जो यूपीए 2 यूपीए 1 को डुबोने की बात जब कभी आएगी, कमलनाथ जी, का नाम भी सामने आएगा। और कांग्रेस उससे निकल चुकी थी, व्यक्ति पूजा से और तमाम चीजों से। क्यों ऐसे लोगों को सहन कर रही है, आई डोंट नो, मुझे नहीं पता बिल्कुल। और देखिए, ये बात बिल्कुल सच है। इस बात को जी, कहने में कोई भी, अब चूंकि चुनाव खत्म हो गए हैं, कोई पॉलिटिकल वो नहीं है हमारा, जी, कि कांग्रेस पार्टी का के शीर्ष नेतृत्व में तमाम जी, ऐसे लोग हैं जो जी, स्थानीय नेताओं को बिल्कुल तवज्जो नहीं देते। अब कितना अंतर है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में, मैं आपको एक एग्जाम्पल से बताता हूं, आप समझ जी, लेंगे। कमलनाथ वहां मनमानी कर रहे थे, जी, छत्तीसगढ़ में स्थिति ये थी कि प्रदेश के अखबारों में चुनाव से 6 महीने पहले लगातार विज्ञापन छप रहे थे, भूपेश सरकार भरोसे की सरकार, भूपेश सरकार भरोसे की सरकार। कुमारी शैलजा को प्रभारी बनाकर भेज दिया।
जी, छत्तीसगढ़ में। और उसके बाद क्या हो गया, कांग्रेस सरकार भरोसे की सरकार। ये सिर्फ इसलिए हुआ कि भूपेश बघेल को पीछे करके कांग्रेस पार्टी को आगे किया जा सके। जबकि जी, सच्चाई ये है, छत्तीसगढ़ में बहुत बड़ी बात कह रहा हूं, भूपेश बघेल ही कांग्रेस है। कांग्रेस का कोई अस्तित्व नहीं है भूपेश बघेल के बिना, यह एक जी, सच्चाई है। उन्होंने जिस तरह से किसानों के मुद्दे को देश में केंद्र में ला दिया, किसानों पर जी, बात करने लगे, मोदी अमित शाह करने लगे, वो करिश्मा जी, किसी ने करके नहीं दिखाया। बताएं कमलनाथ क्या किया है, कौन सा नरेटिव जी, कमलनाथ ने खड़ा किया धीरेन्द्र शास्त्री की पलंगी करने के अलावा। ठीक। तो आवेश जी, छत्तीसगढ़ को जो प्रेडिक्शन मिल रहा है, जो छत्तीसगढ़ को लेकर एनालिसिस है कि कांग्रेस लीड कर रही है, क्या जो आंकड़े दिए जा रहे हैं उससे आगे निकलेगी कांग्रेस, या जो आंकड़े बताए जा रहे हैं वहां तक ही आपको लग रहा है कि एक बहुमत की सरकार बन सकती है कांग्रेस की? शाकिर भाई, एक दो बातें बहुत स्पष्ट है। छत्तीसगढ़ के एग्जिट पोल के लिए कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। दो जी, चीजें बता रहा हूँ, उसके आधार पे कोई जी, भी हमारे दर्शक जो देख रहे होंगे, बोलता है हिंदुस्तान, वो छत्तीसगढ़ जी, में खुद एग्जिट पोल कर लेंगे। मैं खाली दो चीजें बता रहा हूँ। जी, जी, पिछली सरकार में करीब 19.5 लाख किसानों के नौ जी, हजार दो सौ बहत्तर करोड़ की कर्ज माफी हुई थी। जी, इस सरकार में चुनाव से पहले, ठीक चुनाव के दौरान, मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने एक बार फिर कर्ज माफी की घोषणा की। हम मान जी, लेते हैं इस बार भी 19 साढ़े 19 लाख किसानों का कर्ज माफ होना है। मान जी, लेते हैं एक किसान के परिवार में 5 वोटर है। ये जी, संख्या तकरीबन 1 करोड़ के आसपास पहुंचती है। जी, टोटल वोटर्स यहाँ पे 2 करोड़ 9 लाख। इन सारे जी, वोटर्स का 2 करोड़ 9 लाख के में सभी का 200 रुपए तक बिजली बिल माफ होना है। ठीक, अब आप अंदाजा खुद लगा लीजिए कि वोट किसको पड़े होंगे। एक चीज, जी, दूसरी चीज, मान लेते हैं कि मोदी जी की लोकप्रियता, सांप्रदायिकता, चूंकि 2% यहाँ मुसलमान है तो कोई हिंदू मुस्लिम होने के चांसेस यहाँ नहीं है, कोशिश बहुत की गई है, लेकिन हमको जी, लगता है बीजेपी मार खाएगी इसमें। तो जी, तमाम मुद्दों को छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के पास मजबूरी ये थी कि वो कर्ज माफ नहीं कर सकती, मोदी जी को पूरे देश में करना पड़ेगा। बिजली माफ जी, बिल माफ नहीं किया उन्होंने। कांग्रेस ने एक चालाकी और की कि इन्होंने घोषणा पत्र जारी किया, कहा कि 3100 रुपए समर्थन मूल्य देंगे धान का। कांग्रेस ने कहा 3200 देंगे। इन्होंने माने जितनी भी योजनाएं थी, डीबीटी ट्रांसफर, इन्होंने कहा कि महिलाओं को 12,000 देंगे, कांग्रेस ने कहा 15,000 देंगे। इन्होंने जी, कहा 500 रुपए में सिलेंडर देंगे, कांग्रेस ने कहा कि सब्सिडी के साथ 475 रुपए का पड़ेगा सिलेंडर, 107 रुपए का पड़ेगा उज्ज्वला योजना वालों। तो है क्या जी, कि कांग्रेस के पास देने के लिए बहुत कुछ था और कांग्रेस दे रही है। और मुझे लगता है कि एग्जिट पोल में जो नतीजे आ रहे हैं उनमें जी, काफी डेविएशन होगा, लेकिन कुछ के एग्जिट पोल ठीक ठाक है, सरकार कांग्रेस बना लेगी, यह तय है। लेकिन मेरी उम्मीद यह है कि 60 से ऊपर जाना चाहिए आंकड़ा। अगर नहीं जाता है तो उसकी एक बड़ी वजह यही है कि जो आपको बताया कि कांग्रेस का के केंद्रीय नेतृत्व ने जो प्रेशर डाल रखा था भूपेश बघेल पर चुनाव से ठीक जी, पहले, लोग, जबकि ऐसा हो नहीं रहा है, तमाम टीवी जी, चैनल, अखबार इसको बता रहे हैं भूपेश बघेल वर्सेस टीएस सिंहदेव के बीच का विवाद। जबकि सच्चाई जी। ये नहीं है, सच्चाई ये है कि केंद्रीय नेतृत्व ने जो भूपेश बघेल को पीछे खींचा, उसका खमियाजा भुगतना पड़ा। यानी आवेश जी, ये मान के चला जा सकता है कि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश में जो रिजल्ट आएंगे उसमें कांग्रेस 0-2 कर सकती है, या 1-1, एक बीजेपी एक कांग्रेस? देखिए, मैं अब तक पूरी तरह आशान्वित हूँ। जो जी, जहां तक मेरे अपने जो जर्नलिस्टिक सोच है, मुझे जी, ये लग रहा है कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के लिए क्लियर कट मेजोरिटी पाना मुश्किल है। बहुत मुश्किल नहीं, लेकिन मुश्किल है। और यह भी सच है कि 15 सीटों का अंतर अधिक से अधिक दोनों पार्टियों के बीच मध्य प्रदेश में रहने वाला है। एक चीज, राजस्थान को लेकर के एकदम आश्वस्त हूं कि वहां पे हंग असेंबली आ रही है, वहां पर जी, निर्दलियों की मदद से ही सरकार बनेगी। और 3 तारीख जी, को राजस्थान का फैसला नहीं होगा, फैसला ठीक, करने में कुछ दिन और लगेंगे। छत्तीसगढ़ में क्लियर कट मेजोरिटी आ रही है, तेलंगाना में क्लियर कट मेजोरिटी आ रही है।
बेहतर होगा कि कांग्रेस जी, पार्टी मध्य प्रदेश और राजस्थान में एक कम से कम राज्य जीते। इसलिए जी, जरूरी है क्योंकि इससे 2024 की राजनीति तय होगी। इससे यह तय होगा कि जो मोदी नाम का मैजिक था उसको जी। कितना डेंट लगा दिया कांग्रेस पार्टी ने। उससे इंडिया गठबंधन का भविष्य भी तय। लेकिन अभी जी हम पिछला चुनाव देखें, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तीनों जगह कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन जब लोकसभा चुनाव आया, कन्वर्ट ही नहीं हो पाई सीटें। क्या देखिए ये बहुत पॉसिबल है? ना ना बिल्कुल सही है, आपका सवाल सही है। अ, आपको बिल्कुल मैं बताऊं कि पुलवामा के बाद जो धारा देश में बही वो बहुत चौंकाने वाली थी। मुझे नहीं लगता था कि पब्लिक, मैं खुद भी सोचता था कि जनता इतना ज्यादा कैसे प्रभावित होगी। लेकिन जनता के आंख पे 5 साल का वक्त बड़ा लंबा होता है। मोदी जी को 5 साल खत्म हुआ था, दूसरा जी, रिजीम शुरू हो रहा था। लोगों को 2014 हो चाहे 2019 हो, जी, बहुसंख्यक समाज को हिंदुस्तान के इस बात को बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ। और ये बात जी, मैं बार बार कहता हूँ, आपके प्लेटफॉर्म पे पहली बार कह रहा हूँ। 2014 और 2019 में मोदी की सरकार सिर्फ इसलिए आई, इसलिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश समेत तमाम राज्यों में भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छी तरह से जीती, क्योंकि बहुसंख्यकों को ये लगने लगा कि मोदी जी सत्ता में आएंगे तो देश के जी, अल्पसंख्यकों को या तो दोयम दर्जे का नागरिक बना देंगे या तो सबको पाकिस्तान भेज देंगे। यह सच्चाई है, इसको मान लेना चाहिए। नफरत की खाई इतनी ज्यादा बढ़ गई, लेकिन जी, मानना जी, पड़ेगा, इस देश के जी, युवाओं को मानना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में तेजी के साथ उन लोगों ने माना कि वो गैर जरूरी था। कर्नाटक में साबित किया। आप कल्पना करेंगे, उस कर्नाटक में जहां हिजाब पे इतना विवाद हो रहा था, वहां उस कर्नाटक में बजरंग जी, दल पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा के बावजूद कांग्रेस पार्टी जीत गई। हिमाचल में जीत गई और अब जीतने जा रही है। अब है, दिखाएं करके, सांप्रदायिकता हिंदू मुस्लिम करके दिखाएं। हरियाणा में कराना चाहा, नहीं करा पाए। तो जी। ये इस देश का युवा बदल रहा है, समय जरूर लग रहा है, लेकिन बदलेगा, मुझे इसकी उम्मीद है। 2024 को लेकर एक सवाल आखिर में कि क्या ये नतीजे रिफ्लेक्ट करवाने की स्थिति में फिलहाल अभी विपक्ष है? इंडिया गठबंधन को अगर पॉजिटिव यहाँ से मिलता है, 5 राज्यों में से 3 या 4 स्टेट विपक्ष के पास अगर आ जाते हैं, तो क्या ये रिफ्लेक्ट करवा पाएगा विपक्ष? अभी इस स्थिति में ये इंडिया गठबंधन पहुँचता हुआ दिख रहा है? इंडिया गठबंधन के पास केवल एक चीज फिलहाल है, कास्ट जी, सेंसस, और कोई जी, मुद्दा नहीं। जी, लेकिन नैरेटिव्स खड़े करने पड़ेंगे, तमाम जी, नैरेटिव्स खड़े करने पड़ेंगे। नए राज्यों की घोषणा करनी पड़ेगी। साउथ इंडिया को, नॉर्थ ईस्ट को ज्यादा अधिकार देने की बात करनी पड़ेगी। बहुत जी, बारीकी के साथ इंडिया गठबंधन को पूरे देश में काम करना पड़ेगा। बहुत जी, जरूरी है कि असम और उत्तर प्रदेश, दो बहुत दूर हुँ, दूर के राज्य हैं, अलग अलग। आप सोचते होंगे क्या जी, तालमेल है, कि आसाम पूरे नॉर्थ ईस्ट का दरवाजा है, उसको अकेला नहीं छोड़ जी, सकते। इधर उत्तर प्रदेश पूरी जो आपकी हिंदी पट्टी है उसका केंद्र है। इन जी, दोनों में जो बीजेपी के खिलाफ माहौल बना है जी, उसको और मजबूत बनाना पड़ेगा। और साथ में जी, पब्लिक को बताना पड़ेगा कि क्या सच है क्या गलत है, और आपका जी, किसमें हित है, जिसको जी, अब तक फिलहाल पहुंचाने में असफल रहा। जैसे उत्तर प्रदेश की बात लीजिए, जी, समाजवादी पार्टी ने लंबे समय से सड़क पे उतर के कोई आंदोलन नहीं किया। शाकिर, आश्चर्य की जी, बात, वहां पे पिछड़ों का उत्पीड़न, अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न, आप पता लगाइए। सबसे ज्यादा इनकाउंटर्स, पैर में गोलियां मारी जा रही है, सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश। लेकिन जी, कोई आंदोलन सड़क पे नहीं खड़ा किया, तो वो जी, गलत है। आप कांग्रेस जी, पर ये सवाल खड़ा कर रहे हैं कि कांग्रेस ने हमको अवसर नहीं दिए, लेकिन जब सबसे पहले अवसर जमीन पे तलाशने हो, ये जी, जरूरी है। तो मैं जी, संभावनाएं देखता हूं, लेकिन बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। साथ में ये भी जरूरी है कि मध्य प्रदेश और राजस्थान में से ठीक। एक में कम से कम नतीजा कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जाए।